हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज़ हियर। तो जैसा कि आपको पता है कि यूपी में नहीं लेकिन बिहार में शिक्षक भर्तियों की बौछार चल रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं बीएड अभ्यर्थियों को एक बार और बताना चाहूँगी कि लगभग 1 लाख तक की वैकेंसी आएगी अभी जल्दी में ही, इसी कह सकते हैं हम 1-2 महीने में ही, जिसमें जो है टीजीटी, पीजीटी और अपर प्राइमरी में भी आप लोग शायद अप्लाई कर पाएंगे। भाई टीजीटी पीजीटी में तो डैम श्योर कर पाएंगे, लेकिन 6 to 8 की अलग से वैकेंसी देंगे ये, और उसमें ताकि किसी प्रकार की ये केसेस, ये कोर्ट, ये फाइल, ये सब कुछ ना हो पाए और एकदम आसानी से टीचर्स की ट्रेनिंग करवा करके एज अ टीचर वो रख पाए एज एन एम्प्लॉय, है ना। तो उसके लिए क्या करना है, आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी, क्योंकि आपको पता है बहुत सुपर फास्ट तरीके से भर्ती प्रक्रिया चल रही है बिहार में। तो अब इसी को लेकर के एक विवाद फिर हुआ है और शिक्षा विभाग की अब बीपीएससी से तकरार। आखिर क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं। और बीएड वाला जो ये मुद्दा है, इसका फाइनल डिसीजन कब आना है ये भी हम आपसे अंत में चर्चा कर रहे होंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए भाई, बीपीएससी अध्यक्ष का कड़ा ट्वीट। सरकार अपने अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करती है और बाद में उन्हें बदल देती है, इससे हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। बिना नाम लिए के पाठक को निशाने पर लेते हुए आगे लिखा है, लेकिन ऐसे तत्वों की बात करें जो TREDV टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रद्द कराने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें और ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। क्या कहा गया है कि शिक्षा विभाग की अब बीपीएससी से टन गई है कि उच्च माध्यमिक निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी ने मंगलवार को बीपीएससी को पत्र लिखकर शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच में शिक्षकों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की तैनाती पर आपत्ति जताई थी। इसके जवाब में शुक्रवार को बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ट्वीट भी किया था। साथ ही आयोग के सचिव की ओर से जवाबी पत्र भेजा गया और आयोग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करने की हिदायत भी शिक्षा विभाग को दी गई। बीपीएससी ने पत्र लिखने को शिक्षा विभाग की धृष्टता करार दिया है। यही नहीं, भविष्य में ऐसी धृष्टता नहीं करने की चेतावनी भी दी है। हालांकि फिलहाल शिक्षा विभाग की ओर से अभी तक बीपीएससी के इस पत्र पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। शिक्षा विभाग के पत्र में शिक्षा विभाग को लिखे पत्र में आयोग के सचिव रवि भूषण जी ने कहा कि शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच पूर्व से चली आ रही है, व्यवस्था के तहत की जा रही है। ये 2 स्तरों पर होती है, एक बीपीएससी अपने स्तर जांच करती है, दूसरा डीआरची विभाग करता है, जो सफल अभ्यर्थियों के नियोजन के समय किया जाता है। बिना सत्यापन कार्य के आयोग के द्वारा ना कोई अनुशंसा भेजी जा सकती है और ना ही कोई डोसियर। सत्यापन कार्य राज्य सरकार सहयोग करती रही है और इसके लिए किस विभाग के किस पदाधिकारी और कर्मी के प्रतिनियुक्त किया जाए, ये सरकार का विषय है। कोई भी आपत्ति या अनुरोध सरकार करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ जो चल रही है, आप खुद समझ पा रहे हैं चीज़ों को। शिक्षा विभाग को पत्र लिखा गया, फिर उस पर बीपीएससी का जवाब क्या था, एक दूसरे को ट्वीट के माध्यम से। हालांकि आप तो देखते ही हैं बिहार की जितनी भी चीज़ें मैक्सिमम हम लोगों को कहाँ से पता चलती हैं, ट्विटर से ही पता चलती है। मेन चीज़ जो ये थी कि बीएड वाले कक्षा 5 तक के शिक्षक बनेंगे, यानी फैसला 1 सप्ताह में। हमने आपसे कहा ना कि हम आपको ये बताने वाले कि बीएड वालों का सिनेरियो कब तक क्लियर होगा, तो 1 सप्ताह में क्लियर होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बीएड योग्यताधारी 1 से 5 यानी कि बीएड वाले बच्चे प्राइमरी में एलिजिबल होंगे कि नहीं, इसके लिए 1 वीक का टाइम है ना। इसके लिए शिक्षक बन सकेंगे या नहीं, 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए परीक्षा में शामिल हुए 3.90 बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के रिजल्ट जारी होंगे या नहीं, इस पर 1 सप्ताह के अंदर निर्णय हो जाएगा। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने बताया कि आयोग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच बैठक में अंतिम निर्णय हो जाएंगे। दरअसल पिछले माह सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए बीएड योग्यता वालों को नहीं रखने और इसके सिर्फ डीएलएड जिन्होंने किया है उनके समकक्ष योग्यता वालों को ही योग्य बताया था। तो अब बात ये आती है कि भाई तब बीएड वाले बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, 2018 का जो एनसीटीई का गजट था, जो उनका नोटिफिकेशन था, उसके अकॉर्डिंग सब चीज़ें चलती रही थी। और अब एकदम हाल ही में ये डिसीजन आ गया है। तो बिहार में बीएड वाले प्राइमरी में एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, उनका रिजल्ट आएगा या नहीं, इसकी कंप्लीटली जानकारी 1 सप्ताह में दे दी जाएगी, है ना। और जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं
कि शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने फिर घेरा निदेशालय। क्यों घेरा? क्योंकि जो आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती थी, इसमें बीएड एस्पिरेंट्स को लिया गया था, है ना। तो 69,000 भर्ती मामले में जो एक अंक से वंचित रहे अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को बारिश के बीच फिर बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया, तो पुलिस ने दोबारा इको गार्डन पहुंचा दिया। अभ्यर्थियों ने बताया कि परीक्षा में पूछे गए सवालों को गलत पाए जाने पर उच्चतम न्यायालय को 9 नवंबर 2022 को एक अंक बढ़ाते हुए मेरिट के निर्देश दिए गए थे, लेकिन आज तक कार्यवाही नहीं हुई। 1 माह से नियुक्ति की आस में लगातार 32 दिनों से इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने जल्दी सकारात्मक निर्णय की बात की है। पूजा श्रीवास्तव, सुरंगमा शुक्ला, लक्ष्मी सुदर्शन, कुलदीप आदि इन सभी का ने कहा कि इस मामले में लिखित कार्यवाही नहीं होने तक धरना जारी रहेगा। इससे पहले बृहस्पतिवार को अभ्यर्थियों ने इको गार्डन में ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाई थी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्या देश की व्यवस्थाएं चल रही हैं। और एक जो सबसे बड़ी खबर वो ये कि बीएड डिग्रीधारियों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय पहुंचे शिक्षा मित्र। जी हाँ, कहने का आशय ये है कि कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्रीधारियों को शामिल करने की राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई की 28 जून 2018 की अधिसूचना पिछले महीने 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद नए सिरे से कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है। तो एनसीटीई की अधिसूचना के आधार पर उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूल में जो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत चयनित बीएड डिग्रीधारियों को बाहर करने की मांग को लेकर के शिक्षा मित्रों ने सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा एक बार फिर खटखटाकर 304 पेज की याचिका दायर कर दी है। शिक्षा मित्रों ने तर्क क्या दिया ये भी सुनिएगा। इनका तर्क है कि वो प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी पास हैं। वो 69,000 भर्ती के लिए 2019 में आयोजित शिक्षक भर्ती में 40/45% अंक या अधिक प्राप्त करने वाले 32,629 अभ्यर्थियों में शामिल थे, लेकिन बीएड डिग्रीधारियों के 69,000 भर्ती में शामिल होने के कारण शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या और कट ऑफ बढ़ने के कारण उनका चयन नहीं हो सका था। अब चूंकि एनसीटीई की अधिसूचना खारिज हो चुकी है, इसलिए उसके आधार पर बीएड डिग्रीधारियों का चयन स्वतः अर्थहीन हो गया है। यही नहीं, 69,000 भर्ती वर्तमान में गतिमान है और पूरी सीटें अब तक नहीं भरी जा सकी हैं। शिक्षा मित्रों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के प्रति सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। तो देखिए, अभी तक सब चीज़ें आप देख पा रहे हैं। कहते हैं ना, एक लाइन कही जाती है, बहती गंगा में हाथ धो लेना, है ना। तो वैसे भी एक बीएड वालों के ऊपर तो घास गिरी ही हुई थी, यानी बीएड अभ्यर्थी तो वैसे ही परेशान थे, लेकिन जो ऑलरेडी प्राथमिक विद्यालय में टीचर हैं, अब उनकी भी लंका लगने का समय आ ही गया, ये मान लो आप। कहने का आशय ये है कि भाई, इन्होंने कहा कि जब वो जिसके तहत उन लोगों का सिलेक्शन हुआ, जब वो चीज़ ही नहीं रही तो फिर किस बात का सिलेक्शन। ये बात किसने कही है? ये बात कही है शिक्षा मित्रों ने। देखो, आगे होना क्या है, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ के बेसिस पे अगर बात हो तो बस मैं यही कहूँगी कि शासन व्यवस्था क्या है। इतनी बड़ी बड़ी ये जो विभाग बनाए जाते हैं, है ना, उनमें इतने बड़े बड़े ये अध्यक्ष और सारे लोग नो डाउट की जॉब कर रहे होते हैं, उनकी इतनी ज़्यादा सैलरीज होती हैं, तो क्या काम कर रहे हैं कि आपस में देश की जनता ही तो है आज का अभ्यर्थी, वो ही लड़े जा रहे हैं, वो ही उन्हीं पे सारी आफत आई जा रही है। तो मतलब क्या है कानूनी प्रक्रिया, क्या एकदम किस तरीके का बना के रखा हुआ है सिनेरियो कि शिक्षा मित्र वाले अलग परेशान होते हैं, डीएलएड वाले बच्चे अलग परेशान हैं, बीएड वाले तो महा परेशान अभ्यर्थी हैं इस समय। उनको तो ऐसा लगता है कि कहीं का छोड़ा ही नहीं जा रहा। जहाँ पर कहीं कुछ बात आती है कि किसी के साथ बुरा होगा, तो सीधी सी बात है कि आप रात में भी ईंटा मारोगे तो बीएड अभ्यर्थी को ही लगेगा वाला हाल है। कहने का आशय ये है कि बीएड अभ्यर्थी तो हर तरफ से परेशान है, साथ में बस अब मतलब एक तरीके से सरकार से कह लो कि यही अपील है कि जो भी चीज़ें हैं वो जल्द से जल्द क्लियर कट करें। एटलीस्ट अभ्यर्थी अपने आगे के डिसीजंस को ले तो पाएँ। भाई, जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो वो यही सोचा करते हैं कि भैया जल्दी डिसीजन है तो हम कुछ और करें। अब ऐसे एक तरफ तो दिमाग में यही है कि शायद मान्य हो जाए, शायद 2018 के हिसाब से 23 तक जिन्होंने एडमिशन लिया है उनका काम, उनके लिए कुछ व्यवस्था आ जाए। अभी एनसीटीई की हालांकि गाइडलाइंस नहीं आई हैं, वो इस पे काम कर ही रहे हैं। होप सो, आशा है कि इस बार वो बहुत अल्टीमेट तरीके से काम करेंगे कि आगे चल के ये बार बार जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा है खटखटाने वाला, और इसके पीछे बहुत सारी प्रक्रियाएं चल रही होती हैं, इसके पीछे बहुत सारे स्टूडेंट्स का भविष्य है। आप देखिए, देवेश शर्मा जी, सत्यम पाठक जी, इन सबको लीड तो कर रहे हैं, लेकिन आप खुद सोचिए कि इन सब चीज़ों में
कितना ज़्यादा धन लग रहा है, कितना ज़्यादा समय व्यर्थ हो रहा है। मतलब आज अगर देश को एक डेवलप्ड कंट्री बनने की ज़रूरत है तो वो सब आपस में ही इन्हीं सब चीज़ों में पड़े हुए हैं। मतलब जो कहते हैं कि अपना देश में अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो यूथ की जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन यूथ क्या कर रहा है? यूथ तो पता चले कि जो है धरना ही प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं वैकेंसी नहीं आ रही है, वो तो इन सब चीज़ों से ही परेशान है। तो कैसे करेगा देश जो है ग्रो, है ना। बात चांद तक पहुंच जाने की है, ठीक है, लेकिन जो धरती पे ही है उसका भी कल्याण हो, ऐसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। और देखिए होता है क्या। बाकी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो सर्वमान्य है और हम सब उसकी जो है एक तरीके से रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन आगे क्या होगा दिस गॉड नोस कह ही सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ भी क्लियर कट डैम श्योर तरीके से तो नहीं है ना। लेकिन बीएड वाले प्राइमरी में मान्य नहीं है, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने तो कह ही दिया है। तो अगर आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रो करना है तो आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार ग्रो का मतलब ये कि आपकी जो अपनी लड़ाई है वो तो आप कर ही रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। लेकिन अगर वैकेंसी आ गई, मैं बता दूं आपको बिहार में तो वैकेंसी आनी ही आनी है, तो आप अपने सब्जेक्ट को मजबूत करिए, साथ में जीएस वाले पोर्शन को कवर अप करते चलिए। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है एग्जैक्टली सिलेबस, तो हम क्या पढ़ें? अरे क्या पढ़ेंगे, जीएस तो कॉमन है ना, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सब चीज़ें तो कॉमन टॉपिक्स है ना। अपना एक बेसिक रिवीजन करते चलिए, अपने सब्जेक्ट पे कमांड करिए, होना होगा तो हो जाएगा, बिहार में ही हो जाएगा, क्या दिक्कत है ना। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।